ये है जी फैज़ान मदीना शेखुपुरा मोड़। ये सामने ब्रिज है, शेरांवाला बाग, गोंदलावाला चौक, लारी अड्डा की तरफ जाता है। और ये सामने नज़र आ रहा है आपको बोर्ड के साथ है शेखुपुरा मोड़। और शेखुपुरा मोड़ के पास ये अब निशानी आपने देख ली है। और जहाँ से आप थोड़ा लेफ्ट हो तो ये सामने है समाध है आत्माराम जी की, और इसे कुछ लोग गुरुद्वारा भी कहते हैं। ये इसकी लोकेशन है, समाध का मेन गेट। और ये आप देख रहे हैं ज़ायरीन, अकीदतमंदों, मुसाफिरों वगैरह के बैठने के लिए बनाई गई खूबसूरत और फ़न तमीर का अछूता नमूना ये बिल्कुल आपके सामने है। कुछ लोग इसको कहते हैं ये सिखों का गुरुद्वारा है, लेकिन तारीख और हक़ाइक़ से साबित है ये जैन मत के मजहबी रहनुमा आचार्य आत्माराम की समाध है। ये सामने मेन गेट है जो लकड़ी से बना हुआ है और मुकम्मल तौर पर पुरानी तर्ज का इंतहाई मजबूत दरवाज़ा है। ये बालकनी बनी हुई है, बहुत ही मजबूत और बहुत ही खूबसूरत इमारत है। जैन मत के मजहबी रहनुमा आत्माराम ये उनकी समाध है। ये गुजरांवाला का एक तारीखी विरसा है। गुजरांवाला की जितनी भी तारीखी इमारत हैं उनमें इसका शुमार किया जाता है। बहुत ही खूबसूरत इमारत है। मैं आपको एक बार फिर दरवाज़ा बड़े करीब से दिखा रहा हूँ। कदीम फ़न तमीर के दिलदादा अफराद के लिए और लकड़ी के काम को समझने वाले अफराद के लिए ये एक नहायत खूबसूरत और दिल अवेज़ दरवाज़ा है। मेन दरवाजे के सामने ये बालकनी बनी हुई है, बरामदा है। और ये भी फ़न तमीर का एक आला नमूना है। ये मेन दरवाज़ा जो लकड़ी का बना हुआ है ये उसकी अंदरूनी तस्वीर है। जैसे ही आप दरवाजे से अंदर दाखिल होते हैं और छत की तरफ देखते हैं, लकड़ी की बनी हुई बहुत ही खूबसूरत छत है। और ये छत बहुत ही प्यारी है। मेन दरवाजे से अंदर दाखिल हो तो ड्योढ़ी बनी हुई है, और ये उस ड्योढ़ी का एक डिज़ाइन है, लकड़ी का बना हुआ खूबसूरत डिज़ाइन। मेन दरवाजे से अंदर दाखिल हो तो सामने समाध की बिल्डिंग है। ये समाध की सीढ़ियाँ हैं और ये बिल्कुल सामने का मंजर है। और ये दाएं तरफ का मंजर आप देख रहे हैं। आए जी, मैं आपको समाध की इमारत में लिए चलता हूँ। पत्थर की बनी हुई सीढ़ियाँ और ये सामने लकड़ी का बना हुआ दरवाजा। ये छत है, आपको इसकी खूबसूरती नजर आ रही है। बिल्डिंग के अंदर दाखिल हो तो ये पहला गुंबद है, उसकी छत है। ये डॉट्स की मदद से बना हुआ, और ये आपको दरवाजा नजर आ रहा है, इसमें लोहे की सलाखें हैं, बाकी ये लकड़ी का बना हुआ है। और ये दिया रखने के लिए जगह बनी हुई है।
आत्माराम समाज की जो मेन बिल्डिंग है, जो मेन गुंबद है, जो मेन कमरा है, ये उसकी आपको छत नजर आ रही है, उसकी बनावट नजर आ रही है, ये इसकी दीवारें हैं। और इस मेन गुंबद के अतराफ में 4 गुंबद हैं। और ये बाएं तरफ वाला जो गुंबद है उसका दरवाजा है, ये भी लकड़ी से बना हुआ है। और ये आप देख रहे हैं इसके ऊपर जो छत है उसका डिजाइन है बहुत ही दीदार और खूबसूरत है। इसको सफेदी वगैरह की हुई है, बड़ी एहतियात से रखा हुआ है इसको। ये आपके सामने नजर आ रहा है आपको सफेदी वगैरह, और ये डिजाइन है। हम इस वक्त जो मेन गुंबद है, मेन कमरा है, उसके बाएं तरफ वाले गुंबद में कमरे में खड़े हैं। और ये उसकी दीवारें हैं, उसकी दीवारों पर बने हुए डिजाइन है, ये आपको नजर आ रहे हैं। ये इंतहाई खूबसूरत और दीदार फर्श है। और ये है दरवाजा, इससे आप मेन कमरे में दाखिल हो सकते हैं। बाएं तरफ वाले गुंबद से बाहर का नजारा, सामने गेट आपको नजर आ रहा है। ये बिल्डिंग है, उसका बरामदा है, और ये दाखिली दरवाजा है। आत्माराम जी 6 अप्रैल 1837 को मौजूदा जिला फिरोजपुर के गांव लहरा में पैदा हुए। समाज से ये सामने मेन दरवाजा नजर आ रहा है। ये मेन गेट से दाखिल हो तो दाएं तरफ पहला कमरा है, और ये इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है, ये कमरा खजानची लाला जसवंत राय पसरान लाला, आगे थोड़ा मिटा हुआ है, गुजरांवाला ने अपनी माता श्रीमती बागोनत्ती की यादगार में, आगे फिर थोड़ा सा मिटा हुआ है, डेट भी लिखी हुई है। अब हम अंदर चलते हैं। और वक्त के साथ साथ आपको पता है तब्दीलियां आ जाती हैं। ये एक लकड़ी की बनी हुई, शायद कपड़े टांगने के लिए या किसी और चीज के लिए होगी। वक्त के साथ साथ लिखाई थोड़ी सी धुंधला गई है। ये लिखा हुआ है लाला बेहवानी दास व टेकार दास। ये देखें, ये जब आप मेन गेट से अंदर दाखिल होते हैं तो दाएं तरफ पहला कमरा है। यहाँ भी इसके साथ दूसरा कमरा है, उसमें जाने लगे हैं। ये देखें, ईंटों की बड़ी अच्छी तरछुआई करके बनाया गया है। नजदीक से दिखाने की कोशिश करता हूं। ये एक जो बुर्जी है वो वक्त की नजर हो चुकी है। ये दूसरी है, देखें, यानी कि ये जो दरमियान वाली बड़ी बुर्जी है, इसके दाएं बाएं दो दो बुर्जियां, दो दो इस तरह के खूबसूरत से डिजाइन बने हुए थे। सोचिए इनको किन हाथों ने बनाया होगा, किस नियत से बनाया होगा और किस मोहब्बत से बनाया होगा। ये भी उसी कमरे में वाक़या है, दूसरे कमरे में। ये लिखा हुआ है जी लाला बखुशाह नंद शाह नाहरी वालों ने अजीजा राजकुमार की शादी में मुबल्लग 1000 रुपया दान दिया, जिसका ये फर्श लगवाया गया 1938। नाम में कुछ मिट चुके हैं, पढ़ने में दिक्कत हो रही है।
शायद ये गुरुमुखी है। अगर इसको कोई पढ़ सकता हो या जान सकता हो तो वो ज़रा अच्छे तरीके से इसको पढ़ लेगा। जी आप ये देख रहे हैं, ये उर्दू में लिखा हुआ है, साफ साफ पढ़ा जा सकता है। लाल परमानंद शांतिलाल वीरोवाल वालों ने अजीज कश्मीरी लाल की शादी पर मुबल्लग 125 रुपया और लाला खरायती राम लक्ष्मण दास जंडियाला गुर्द वालों ने अजीज मदन लाल की शादी पर मुबल्लग 170 रुपया, लाला दौलत राम ओम प्रकाश रोपड़, ये शायद लफ्ज़ रोपड़ है या रोपड़ है, वालों ने अजीज ओम प्रकाश की शादी पर मुबल्लग 175 रुपया दान दिया, जिसका यह फर्श लगवाया गया। ये सारी की सारी तख्ती उर्दू में है और ये साफ पढ़ी। ये अगर कोई गुरमुखी जानता है तो इसको पढ़े, जरा ये पढ़ने में दिक्कत हो रही है इसकी। ये भी तख्ती लगी हुई है। जब देख रहे हैं जी, ये कोई बेवा खतून है, बीबी चर्जी बेवा लाला, आगे थोड़ा मिटा हुआ है, शाह लिखा हुआ है, नेहानी गुजरावाला ने लगवाया। ये 22 मार्च 1935 लिखा हुआ है। ये गुरमुखी में लिखा हुआ है और ये नीचे उर्दू में। ये भी कुछ लिखा हुआ था लेकिन ये वक्त बुर्द हो चुका है। मैंने पानी से धोया है इनको, कपड़े से साफ किया है, लेकिन फिर भी मुझे पढ़ने में दिक्कत हो रही है। अगर आप पढ़ सकें तो हमें भी बताइएगा, अगर आपकी समझ में आ जाए। जी ये भी जो है ना बिल्कुल लफ्ज़ मिट चुके हैं। आप देख रहे हैं जी, तख्ती लगी हुई है। लाला मियाँ दास व नानक चंद कौम बाबड़ा गोत बरड़ साकन गुजरावाला ने यह कोठी महाराज श्री आत्मा राम जी की समाज के मुतल्लक बनवाई। ये लिखा हुआ है जी 1904, डेट लिखी हुई है, शायद आपको नजर आ रही हो। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, आत्मा राम जी 6 अप्रैल 1837 को जिला फिरोजपुर मौजूदा जो इंडिया में ज़िला है उसके गांव लहरा में पैदा हुए थे। आपके वालिद राजा रंजीत सिंह की फौज में मुलाजमत करते थे। उनकी वफ़ात के बाद आत्मा राम जी की वालदा मोहतरमा आपको होशियारपुर ले गई, जहां जैन मज़हब से तल्लुक़ रखने वाले सेठ लाला जोड़ामाल के घर आपको रखा गया। वहीं पर आपने जैन मत के बारे में पढ़ा सीखा। आत्मा राम जी ने 59 साल की उम्र में वफात पाई। इनकी आखिरी रसूमात गुजरावाला में अदा की गई और इनकी राख को यहाँ मौजूदा समाज का जो मेन कमरा है, जो बड़ा गुंबद वाला कमरा है, यहाँ इनकी राख को दफन किया गया। और इसके अलावा यहाँ पर इनकी और भी बहुत सारी यादें थी, जिन्हें पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर के म्यूजियम में जैन मज़हब से मुतल्लक गैलरी में रखा गया है। समाद आत्मा राम जी गुजरावाला के बहुत सारे कीमती और तारीखी नवादरात लाहौर म्यूजियम जैन मत गैलरी में महफूज हैं। आप जब भी लाहौर जाएं, म्यूजियम की सैर करें, तो वहाँ पर गुजरावाला का तारीखी विरसा, जो जैन मत के अजीम रहनुमा, अजीम मजहबी रहनुमा, अजीम प्रचार आत्मा राम जी के मुतल्लक हैं, वो ज़रूर देखें। लकड़ी से बना हुआ दरवाज़ा आज भी कायम और दायम है। तो मैं आपको समाज की जो मेन बिल्डिंग है उसको मुख्तलिफ अंदाज से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मुख्तलिफ अतराफ से, मुख्तलिफ एंगल से मैं आपको समाज आत्मा राम जी को दिखा रहा हूँ। ये आप देख रहे हैं मुख्तलिफ अतराफ से आत्मा राम समाज के मनाजर। ये आप सामने देख रहे हैं, संगे मार्बल लगा हुआ है। ये जो आपको नज़र आ रही है, ये समाज की
मगरिब की तरफ से बनाई गई वीडियो है। जैसे ही आप मेन गेट से समाज के अंदर दाखिल होते हैं तो दाएं तरफ के बने हुए कमरे और इन कमरों की छत पर जाने के लिए ये एक सीढ़ी बनी हुई है। सीढ़ी के ऊपर से समाज का नज़ारा और ये मेन गेट की बालकोनी है। अब हम दोबारा नीचे आ चुके हैं और समाज की मगरिब की तरफ बना हुआ जो गुंबद है, ये आप उसका अंदरूनी हिस्सा देख रहे हैं। समाज की मगरिबी तरफ से सीढ़ियां छत पे जा रही हैं। ये समाज का जुनूबी हिस्सा है और जुनूबी हिस्से के साथ जो दीवार है, दीवार से सीढ़ियां ऊपर छत पे जा रही हैं। जो आपने वीडियो के शुरू में बरामदा देखा था, बिल्डिंग और दरवाजे देखे थे, अब हम उसकी छत पे इन सीढ़ियों के जरिए जा रहे हैं। ये आप देख रहे हैं सीढ़ियां। अब हम लाला मियां दास व नानक चंद की बनवाई हुई कोठी की छत के ऊपर से आपको मनाजर दिखा रहे हैं। इस वक्त हम छत के ऊपर हैं। खूबसूरत और दीदार पत्थर से बना हुआ फर्श, डार्ट्स की मदद से बनी हुई सीढ़ियां जो छत पे जा रही हैं, ये आप देख रहे हैं। जैन मत में जो आचार्य मजहबी रहनुमा होते हैं वो सारी उम्र शादी नहीं करते। अपनी मजहबी रवायात को मद्देनज़र रखते हुए आत्मा राम जी ने भी शादी नहीं की थी। क़याम पाकिस्तान के वक़्त श्री विजय वल्लभ सूरी जी आचार्य जी महाराज आत्मा राम जी के जानशीन थे और इन्होंने गुजरांवाला में क़याम पजीर जैन मत से तल्लक रखने वाले तमाम अफराद समेत यहाँ से हिजरत करके मौजूदा इंडिया में जा बसे और इनकी वफ़ात मुंबई में हुई। ये सीढ़ियाँ मेन दरवाजे के ऊपर बने हुए चुबारे पे जा रही हैं। मेन दरवाज़ा के ऊपर जो बना हुआ कमरा है, ये उसका दरवाज़ा है। ये आप सामने देख रहे हैं जी, आत्मा राम समाज में दाखिल होने के लिए रास्ता नजर आ रहा है। ड्योढ़ी के ऊपर बने हुए कमरे से समाज का एक खूबसूरत नज़ारा। यहाँ चारों तरफ दरवाजे और खिड़कियाँ लगी हुई हैं। ये एक तारीखी इमारत है, आप देख रहे हैं कितनी खूबसूरत लग रही है। एक बड़ा गुंबद है और बाकी 4 छोटे गुंबद इसके अतराफ में हैं। इस बड़े गुंबद का इहाता किए हुए हैं। कमरे की अंदरूनी टेरेस और उसका खूबसूरत डिज़ाइन, ये सामने दाएं तरफ वाले कमरे हैं और ये आपको समाध नज़र आ रही है। और ये बाएं तरफ वाले कमरे हैं। लकड़ी से बना हुआ ये डिज़ाइन मुझे बेहद पसंद आया है। अब हम दाखिली रास्ते की तरफ जा रहे हैं। ये बड़ी खूबसूरत और बड़ी वसी टेरेस है। लोहे का छोटा सा जंगला लगा हुआ है और ये सामने आप देख रहे थे रास्ता जहाँ से हम इस समाज में दाखिल हुए। पुरानी तर्ज की लोहे की बनी हुई जाली है। उस वक़्त वेल्डिंग वगैरह की शायद सहूलत नहीं थी, इसलिए आप इसको गौर से देखें
तो आपको नज़र आएगा इसको कितनी महारत से मोड़ा गया है, कितनी महारत से इसको एक दूसरे के साथ जोड़ा गया है। ड्योढ़ी के ऊपर बने हुए कमरे का बैरूनी नज़ारा, आपको डिज़ाइन नज़र आ रहे हैं। और मुझे इन तमाम डिज़ाइनों में ये जो सामने लकड़ी के बने हुए हैं, ये डिज़ाइन बेहद पसंद आया है। ये जो लकड़ी के छज्जे बने हुए हैं, इनके डिज़ाइन बहुत अच्छे हैं। मेन रास्ता टेरेस से आप सामने मेन रास्ता देखें, कितना खूबसूरत नज़ारा है। आप जब भी जहाँ जाएं, जहाँ खड़े होकर इसको ज़रूर देखें। ड्योढ़ी के ऊपर बने हुए कमरे से हम बाहर आ चुके हैं और एक बार फिर एक मुख्तलिफ ज़ाविये से आत्माराम जी की समाध देख रहे हैं। समाध के मेन दरवाजे से अंदर दाखिल हों तो दाएं तरफ ये पानी का एक निज़ाम है। तो जी दोस्तों, आपको ये कैसा लगा है, ये मेरी कावश, ये मेरी मेहनत कैसी लगी है, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और मेरी वीडियो देखने का बेहद शुक्रिया। शाद रहें, आबाद रहें।